हर प्राणी केवल सुख की कामना करता है। दुख की कामना कोई नहीं करता। वो कभी दुखी नहीं होना चाहता, इसलिए सदा सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है। परंतु सुख की परिभाषा हर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार बदल जाती है। एक साधु पुरुष को दूसरों को सुख देकर सुख मिलता है, दूसरे की सहायता करके वो खुश होता है। और एक नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य किसी को दुख देकर सुखी होता है। दूसरा सुखी हो तो उसे दुख होता है। इसलिए सुख और दुख की परिभाषा अपनी अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी के लिए अलग अलग है। वैसे भी क्या किसी को स्थायी सुख प्राप्त होता है? नहीं होता। ना सुख स्थायी है, ना दुख स्थायी है। और सुख स्थायी कैसे हो सकता है? ये संसार तो परिवर्तनशील है। यहाँ हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं होती। फिर सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकता है? सुख और दुख एक ही चक्र के दो अर्ध भागों की भांति है। ये चक्र चलता ही रहता है। कभी प्राणी सुख में हंसता है, वही प्राणी दुख में रोता है। परंतु काल चक्र कभी नहीं रुकता। सुख दुख का ये चक्र चलता ही रहता है और मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगातार आते जाते रहते हैं। ना चक्र ठहरता है, ना ही सुख और दुख मनुष्य के जीवन में ठहर पाते हैं। यदि सुख आया तो वो सदा नहीं रहेगा, और यदि दुख आया तो वो भी सदा नहीं रह पाएगा। इसलिए अनासक्ति योग के द्वारा कामनाओं पर विजय पाना अति आवश्यक है, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति होकर भी कभी नहीं होती। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, परंतु आसक्तिजनक कामनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। एक कामना अनेक कामनाओं को जन्म देती रहती है। हर कामना के साथ मनुष्य की तृष्णा भी बढ़ जाती है, और तृष्णा के साथ असंतोष भी बढ़ जाता है। फिर ऐसे असंतुष्ट मनुष्य को, जो कामनाओं से ग्रस्त है, उसे उचित अनुचित का भेद नहीं रहता। इन कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ जो कर्मयोग की चरम अवस्था है। स्थित प्रज्ञ बनने के लिए सबसे आवश्यक है स्थिर बुद्धि। आशा और निराशा दोनों से मुक्त होकर ही बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। बुद्धि स्थिर होगी तो इंद्रियों के विषयों का बल टूट जाएगा। यदि किसी दुर्घटनावश किसी की आंखें अंधी हो जाएं, तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी आंखें रूप की कल्पना करना ही छोड़ दें। आंखें ना होने पर भी उसका मन ऐसे दृश्यों की कल्पना कर सकता है जो उसे विषयों के मोह में फंसाए चले जाएं। एक अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप की भी कल्पना कर सकता है, और एक नारी के शरीर की भी कल्पना कर सकता है। किसी इंद्रिय के होने ना होने से मन की वासना और आसक्ति में फर्क नहीं पड़ता। कई लोग अपने इंद्रियों पर बड़ी कठोरता से निग्रह करने के लिए बड़े कठोर व्रत और उपवास रखते हैं। कई कई दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर भी यदि उनका मन स्वादिष्ट भोजनों की वासनाओं में ही अटका रहे, तो इस कठोर व्रत उपवास का क्या लाभ है? ऐसे लोग हठ के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखाकर निर्बल तो कर देते हैं, परंतु इससे विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। याद रखो, विषयों से अधिक खतरनाक है विषयों की आसक्ति, और विषयों की आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के निग्रह से ही हो सकता है। आसक्ति का त्याग केवल मन के निग्रह से होता है। जब मन निरासक्त हो जाए, तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगते हुए भी इन विषयों से निरासक्त रहती हैं। जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखा ही रहता है। जल की एक बूंद भी उसके पत्ते पर नहीं ठहर सकती। इसलिए पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि मन को स्थिरता देगी। फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से खींच लेगा, जिस प्रकार एक कछुआ खतरे की जरा सी आहट पाते ही अपने अंगों को अपने भीतर समेट लेता है। यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात कछुआ जिस तरह से सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष
इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है।